नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज में। सिर्फ अब मुनाफाखोरी के लिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, इंडिगो की लाई तबाही को हफ्ता होने को आया। लाखों यात्री प्रभावित हैं। सरकार एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे रही है, लेकिन मिनिमम एस्टीमेट 3 लाख के ऊपर का है। इन 3 लाख लोगों में से वे हैं जिनकी कैंसर की सर्जरी छूटी है, अगली डेट कब मिलेगी पता नहीं। जिनकी नौकरियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, जिनके इम्पॉर्टेंट नौकरी के इंटरव्यूज़ छूट गए, जिनको विदेश में जाना था, उन्होंने बहुत पैसे खर्चे किए थे, उनकी फ़्लाइट्स छूटी, वीज़ा के इंटरव्यू नहीं हो पाए। मतलब एक बड़ी तबाही, और वो भी बिना किसी फोर्स मजोर के। फोर्स मजोर मतलब ऐसी स्थिति जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं थी, ये कोई डिजास्टर नहीं था, ये कोई वेदर या क्लाइमेटिक कैटास्ट्रॉफ नहीं था, कोई भूकंप नहीं आया था। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की ये समझ थी, और जो सही निकली कि वो सिर्फ अपनी जो मोनोपोली है 65% मार्केट में, उसका कंट्रोल है। खासतौर पे डोमेस्टिक मार्केट में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल है, बहुत सारे रूट्स पे उसके अलावा कोई है नहीं। वो सरकार को फोर्स कर देगी कि पायलट्स और यात्रियों दोनों की सुरक्षा के लिए लाए गए FDTL रूल को वो फिर से पोस्टपोन करा देगी, और इसमें वो सफल भी हुई, सरकार ने कर दिया। यहां से शुरू करें। इसके पहले एक आपको आज बात बताता हूँ। कनाडा की एक एयरलाइन है ट्रांसएट, उसके पायलट्स ने बेटर कंडीशंस, बेटर वर्किंग कंडीशंस, बेटर सेफ्टी इश्यूज को लेके स्ट्राइक की धमकी दी है। नोटिस देना पड़ता है कुछ दिन पहले का। संडे से उनकी स्ट्राइक शुरू हो सकती है। क्योंकि अभी तक बात नहीं बन पाई है, इसलिए एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स को ऑलरेडी कैंसिल करना शुरू कर दिया है। यात्रियों को बताना शुरू कर दिया है कि अगर स्ट्राइक सच में होती है तो उनको दिक्कत ना हो, उनके पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हो। सो असल दुनिया, सिविलाइज्ड दुनिया, जो लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटीज होती हैं, वो ऐसे चलती हैं। इंडिगो ने जो हमारे यहाँ किया, अगर वो किसी और देश में किया होता तो अब तक हेड्स वुड हैव बीन रूल्ड, लोग सैक्ड होते, जेलों में होते, गिरफ्तार होते, उनके ऊपर प्यूनिटिव एक्शंस होते। लेकिन इंडिगो, उसको सरकार ने राहत दी कि ठीक है, तुम फरवरी तक ऐसे ही चलो, यात्रियों की सुरक्षा को कंप्रोमाइज करो। शो कॉज नोटिस देना पड़ा गुस्सा देख के सरकार को। इंडिगो ने, आज उसकी डेडलाइन थी, आज संडे को, इंडिगो ने कहा कि हम आज जवाब नहीं देंगे, हमें एक्सटेंशन दो। और इस सरकार ने शेमलेसली उसको एक्सटेंशन दे दिया। इंडिगो के ओनर, प्राइमरली जो ओनर है, वो अभी तक नहीं आए सामने, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। इंडिगो ने माफ़ी मांगी है, लेकिन वो बहुत रस्मी माफ़ी है, और तबाही जारी है। इंडिगो लगातार टिकट्स बुक करता रहा। सरकार ने फेयर लिमिट्स, फेयर कैप्स लागू किए हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे। जनता बता रही है कि हर सेक्टर, और जबकि वो फेयर कैप्स की भी एक दिक्कत है। दिल्ली लखनऊ का जो किराया 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वो 6000-7000 के अंदर होता था, और उसको गवर्नमेंट ने 15,000 पे कैप किया। मतलब कि पहले तो ये कंपनियां लूट रही हैं और सरकार उनको लूटने का परमिशन दे रही है। आज जाके इंडिगो ने रिफंड करना शुरू किया है, लेकिन वो क्या रिफंड कर रही है? केवल फेयर। इंडिगो ने अपनी किसी भी फ्लाइट के कैंसिल होने की पूर्व सूचना नहीं दी। लोगों को एयरपोर्ट बुलाया है, वहाँ पे बैठाया है, 2-2 घंटे डिले करते रहे और फिर कैंसिल किया है। आप एयरपोर्ट जाते हैं कैब से या अपनी कार से, पैसा खर्चा होता है। वहाँ पे आप रहते हैं, पैसा खर्चा होता है। जब एयरपोर्ट पे इतना क्राउड हो जाए, लौटने के लिए ऊबर हो, ओला हो, सारे में सर्च प्राइसिंग का सिद्धांत है। सर्च प्राइसिंग होती है, पैसे बढ़ते हैं, आप वो वापस रिफंड नहीं कर रहे। इंडिगो ने ही जो खुद बढ़े हुए दाम लिए हैं, वो रिफंड नहीं कर रहे। तो कुल मिला के केवल कॉस्मेटिक एक्शन से सरकार के और इंडिगो के क्या डील है वो हम नहीं जानते। ब्लैकमेलिंग सफल हुई है वो हमको पता है। वैसे एक बात है, नीति आयोग के जो पूर्व CEO थे मोदी सरकार में, और G20 के जो उनके शेरपा थे अमिताभ कांत, उनको जुलाई में ही इंडिगो ने ऑनरेरी डायरेक्टर बनाया था। मतलब वो अभी इंडिगो की गोद में बैठे हुए हैं। इस सरकार के सबसे करीबी और पावरफुल लोगों में से एक रहे अमिताभ कांत। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिगो को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि एयर ट्रैवल होता क्या है। एयर ट्रैवल
केवल कस्टमर रिलेशनशिप नहीं, वो ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। और ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में इसेंशियल सर्विसेज के अंदर, एस्मा का आपने नाम सुना होगा, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। किसी भी स्थिति में कुछ सर्विसेज हैं जो ना हड़ताल पे जा सकती हैं ना रुक सकती हैं, मिल्क सप्लाई जैसे उसमें शामिल, पोलिसिंग है, सैनिटेशन है, और उसी तरह ट्रैवल भी उसमें आता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट भी एक मुकदमा सुन रही है जो पहले सर्च प्राइसिंग और उसके खिलाफ था कि ये कंपनीज जो करती हैं वो इसेंशियल सर्विसेज के खिलाफ जाती हैं। मुकदमा अभी चल रहा है, नवंबर में ही उसकी सुनवाई की एक डेट हुई थी, 1 तारीख हो चुकी है। तो जब कोई एयरलाइंस ऐसा करती है कि वो अचानक से आपको एयरपोर्ट बुला रही है सिर्फ अपने मुनाफाखोरी के लिए, नियम उसने नहीं लागू किए, पायलटों की और केबिन क्रू की भर्ती नहीं की, और उसके बाद इस लेवल की तबाही मची और वो आपको रिफंड कर रही है। अभी तक बहुत सारे, आधे से ज़्यादा बैग्स उसने नहीं लौटाए हैं जो उसने चेक इन करने के बाद फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। आप बदमाशी देखिए, वो आपको एयरपोर्ट पे बुला रहे हैं, पूरी सूचना नहीं दे रहे हैं, वो आपको चेक इन करवा रहे हैं, बोर्डिंग पास दे रहे हैं और फिर कैंसिल कर रहे हैं और फिर आपका सामान नहीं लौटा रहे हैं। आपने देखे होंगे लोगों के रोते हुए वीडियो। तो ये केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, सीधे सीधे। मैंने कहा कि अगर दुनिया में और कहीं होता तो इसके बाद जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसके लेके क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो गई होती। क्या ये भारत में ही हुआ है, पहली बार हुआ है दुनिया में? कहीं नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। 2017 में ठीक इसी स्थिति की तरह अगर आप याद करिए, रायन एयर का जो मेल्टडाउन था, हजारों फ्लाइट्स उसकी कैंसिल हुई थी। ऐसी स्थितियों में वहां पे उसको कंज्यूमर्स को बाकायदा मुआवजा देना पड़ा था, केवल टिकट रिफंड नहीं, मील्स, होटल स्टे, ऑल्टरनेटिव फ्लाइट अरेंजमेंट। रायन एयर ने बचने की कोशिश की, जिसके बाद उसको कोर्ट ने मजबूर किया था। लुफ्थांसा को अगर आप याद करिए, मेरे ख्याल से 2023 का आईटी फेल्योर था, उनके सिस्टम में ग्लिच था और उसके बाद जो यात्री प्रभावित हुए थे लुफ्थांसा को, उन सबको कंपेंसेट करना पड़ा था। और याद रखिए, रिफंड और कंपेंसेट में अंतर। रिफंड का मतलब होता है आप केवल किराया लौटाते हैं, कंपेंसेट का मतलब होता है आप मुआवजा दे रहे हैं, ओवर एंड एबव व्हाट यू स्पेंड। क्योंकि ये जो किया है इंडिगो ने, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है ही, वो यात्रियों के साथ क्रूएल्टी है, उनका फिनेंशियल नुकसान है, उनके साथ मेंटल ट्रॉमा है, उनका मेंटल टॉर्चर, सॉरी ट्रॉमा नहीं, मेंटल टॉर्चर है। बहुत लोगों का ट्रॉमा भी है, जिसकी कैंसर सर्जरी नहीं हो पाई, उसके परिवार के लिए ये प्योर पीटीएसडी इवेंट है। वो जीवन मौत से खेल रहे हैं, मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। एक उम्मीद थी और इंडिगो ने वो उम्मीद सिर्फ अपने मुनाफा खोरी के लिए छीन ली। यूएस में साउथ वेस्ट का ऐसा ही मेल्टडाउन हुआ था, उसमें साउथ वेस्ट ने भी बचने की कोशिश की थी, लेकिन बाकायदा उस पर एक्शन हुआ था और उनको देना पड़ा था। खैर, ये तो तुरंत की बात हुई। अभी इंडिगो में कैसे ये पैन आउट होगा हम नहीं जानते। क्रोनिक कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ। ये जो मोनोपोली बनी है, जो डुओपोली बनी है, वो ऐसे ही नहीं बनी। 2014 के पहले, मोदी सरकार के पहले इस देश में 5-6 एयरलाइंस थी, बड़ी एयरलाइंस थी। अब कुल मिला के 4 बची हैं। एयर इंडिया, टाटा की, जो 20% के पास करीब उसके पास शेयर है, 30% के पास इनके पास। स्पाइस जेट के पास 20-25 प्लेन्स बचे हैं, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आकाशा के पास बहुत कम प्लेन्स हैं, वो नेग्लिजिबल है। तो सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में बाकी देशों के यहाँ क्या रेगुलेशंस हैं। यूरोपियन यूनियन का जो रेगुलेशन है, आई थिंक 261 या समथिंग, उसमें बाकायदा निर्धारित है कि ऐसी स्थिति में एयरलाइंस को ये करना होगा। होटल अरेंजमेंट, रिफ्रेशमेंट्स, फूड, अल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट्स, सेम यूएस में है, सेम ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब दुनिया में जिस भी जगह पे कायदे से चीज़ें चलती हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही सही, पूंजीवादी सिस्टम में ही सही, वहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए?
सबसे पहले गवर्नमेंट को इंडिगो के खिलाफ, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपने खिलाफ एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि उसके देखते देखते भारत के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में मोनोपोलिस या डुओपोलिस कैसे स्टैब्लिश हुई। आज ये एयरलाइंस का मामला है। कल की डेट में आपको अगर याद हो 2014 के पहले इस देश में कितने सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स थे। जियो तब तो था ही नहीं, लेकिन आप याद करिए एयरटेल, रिलायंस का जो पहले था अनिल अंबानी वाला, उसके बाद ये भी आया था अनिल अंबानी का रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया, बीच में एक ऊषा भी था, एसआर भी था, बहुत पुराने लोगों को याद होगा कम से कम, और बीएसएनएल, ऑफ कोर्स एमटीएनएल मुंबई और दिल्ली में, बाकी जगह पर बीएसएनएल। तो आपके पास 5-6 ऑल्टरनेटिव थे। किसी कंपनी की ये हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि वो कस्टमर्स को परेशान करे। उस जमाने के लोगों को याद होगा कि फ्री सिम्स बांटती थी कंपनियां कि आओ तुम हमारे सिस्टम में केवल पोर्ट कर लो, हमारा सिम यूज करो। अभी की क्या स्थिति है आपको याद होगा, जियो ने जीवन भर मुफ्त कॉल देने का वादा किया था, और अभी आप उसके अगर प्लान्स देखें और उसका टैरिफ देखें, कल को अगर जियो और एयरटेल ने साथ बैठ के ये डिसाइड किया, हमारे प्रधानमंत्री बताते रहते हैं कि 100 रुपये में 2 GB डाटा मिल रहा है या कितना मिल रहा है मुझे याद नहीं, मुफ्त मिल रहा है, लेकिन और रेल बनाने को रोजगार बता रहे थे बिहार चुनाव में। लेकिन अगर कल को ये दोनों कंपनियां ये बोले कि हमारा मिनिमम प्लान 10,000 रुपीज से शुरू होगा पर मंथ प्रीपेड, तो बाद में चाहे जो हो, शुरुआत में हर कस्टमर को ये मानना पड़ेगा या तो टेलीफोन की सुविधा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो किसी और सिस्टम में जा नहीं सकता है। आप डिजिटल पेमेंट में देखिए, हैं 3-4 ऑप्शंस, लेकिन सबसे बड़े जो 2 प्लेयर्स हैं अगर वो एक बार में हट जाएं तो आपका डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम है, वो बहरा के गिर पड़ेगा। तो इस सरकार के देखते देखते नहीं, असल में इस सरकार की नीतियों के चलते ये डुओपोलिस और मोनोपोलिस बन रही हैं, और ये सरकार लगातार उसको प्रमोट कर रही है। एविएशन के ही सेक्टर में केवल इसी की डुओपोली की बात नहीं, अडानी के हाथ में आज देश के 5-6 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। अगर अडानी को सरकार को ब्लैकमेल करना हो और वो सिर्फ ये बोल दे कि हम मुंबई एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, तो सरकार ब्लैकमेल होगी, और जो तबाही उससे मचेगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए जो प्रॉपर कैपिटलिस्ट सिस्टम्स होते हैं उनमें मोनोपोली के खिलाफ कानून होते हैं। अमेरिका की अदालतें गूगल को तोड़ने की कोशिश करती हैं और सफल होती हैं। वो बोलती हैं कि आप मोनोपोलाइज नहीं कर सकते, और हमारी सरकार मोनोपोलीज को प्रमोट कर रही है, एक्टिवली प्रमोट कर रही है, कंपटीशन को खत्म कर रही है। तो अभी क्या होना चाहिए? अभी सबसे पहले एक प्रॉपर जो रेगुलेटर सिस्टम है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जैसे डीजीसी है एविएशन के लिए या टेलीकॉम के लिए टीआरए है, इनको पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर करने की जरूरत है। कि गवर्नमेंट इनको ये ना कह सके कि नहीं, आपको तो हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जो हमको चंदा देने वाले हैं, जो हमारे फंडर हैं, उनको ओब्लाइज करना पड़ेगा। दुनिया भर के जो सिस्टम्स हैं, फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शन सिस्टम्स हैं, वहाँ पे यही होता है। अगर डीजीसी आज़ाद होता तो ये फैसला एफडीटीएल जो है वो 1 जून 2024 से लागू हुआ होता, अभी 1.5 साल हो गए होते। डीजीसीओ को किसने कंपेल किया कि आप इनको पोस्टपोनमेंट देते रहो, आप इनको एक्सटेंशन देते जाओ, इनको मस्ती करने दो? मुझे लगता नहीं कि हमको जवाब मुझको बताने की जरूरत है, आप जानते हैं। तो पहली बात कि रेगुलेटरी सिस्टम को गवर्नमेंट कंट्रोल से पूरी तरह से खत्म किया जाए। सेकंड क्या जरूरत है? आप फ्लाइट में 1 मिनट देरी से पहुंचे, आपको बोर्डिंग नहीं करने देते, यही इंडिगो वाले। आपका सामान 100 ग्राम ज़्यादा है या आपसे फाइन लेते हैं, उनके 1000 नियम। लेकिन जब इनकी कोई फ्लाइट कैंसिल होती है, केवल अपॉलॉजी और रिफंड से काम चला देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए जो इम्प्लीमेंट हो। इसी स्थिति में नहीं, किसी भी स्थिति में अगर कोई एयरलाइंस विदाउट फोर्स मेजोर, मतलब बिना किसी बड़े कारण के जो उसके कंट्रोल के बाहर है,
क्लाउड बस्ट हो गया, मान लीजिए दिल्ली में, होता नहीं, बादल फट गया, उस स्थिति में तूफान आ गया, कोई फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो बात अलग है। लेकिन अगर कंपनी की वजह से, उसकी नीतियों की वजह से उसके पास पायलट नहीं है इसलिए फ्लाइट कैंसिल होती है, तो आपको रिफंड के साथ इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये फ्लाइट अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तब तक के लिए होटल देना पड़ेगा, तब तक के लिए खाना या वाउचर्स देने पड़ेंगे। ये पहली जरूरत है, प्यूनिटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, जो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। मुझे पता है नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। कंज्यूमर्स के लेवल पे हम आप क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी सहने की आदत पड़ गई। हम शेर पाल रहे हैं बहुत सालों से, हम 500 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे वाले माइंडसेट में चल रहे हैं। हमारा एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा है 30%, लेकिन भुगतना सबको पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात, डोंट एक्सेप्ट अपॉलॉजी, डिमांड कंपनसेशन विद कंप्लेंट्स। अगर आपकी फ्लाइट आज ही नहीं, पहले भी, मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ। डीजीसीए का एक कंप्लेन पोर्टल है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आप उस पोर्टल पे शिकायत दर्ज करिए, प्रॉपर शिकायत। क्लास एक्शन करने की कोशिश करिए। क्लास एक्शन होता है जब आप अकेला इंडिविजुअल मुकदमा नहीं लड़ते, बल्कि जो भी लोग अफेक्टेड हैं आपके, अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो उस फ्लाइट में आप अकेले नहीं हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे और आपकी फ्लाइट में करीब करीब 200 लोग मिनिमम होते हैं फ्लाइट में, अगर वो जेट विमान है, अगर एटीसी है, अगर टर्बोप्रॉप है, तो भी उसमें 150 120 तो होते ही हैं। आप उसमें से 50 लोगों को तैयार करिए और एक सिविल सूट, क्लास एक्शन फाइल करिए मिलकर, आप कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करिए। लेकिन आप ये कैसे करें, आपको हर बात का रिकॉर्ड रखना होगा। रिकॉर्ड आप कैसे रखेंगे, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, कंपनी की गलती से हुई है, एयरलाइंस की गलती से हुई है, जब आप उनको कॉल कर रहे हैं आप उसका रिकॉर्ड करिए, आप उसका एक डेटा शीट बनाइए। मैंने इतने बजे कॉल किया, इतने मिनट बात हुई, कॉल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, बाद में आपका वो CDR जो है, जो कॉल डिटेल्स है, उसमें मिल जाएगा। आपका जो भी खर्चा हो रहा है, ऊबर से अगर आप आए हैं तो आपका फ्लाइट तक आने में, एयरपोर्ट आने में जो खर्चा हुआ है उसका बिल रखिए, जाने का जो है उसका बिल रखिए। ट्विटर पे आप अपना कंप्लेन नंबर डालिए, कंपनी को कॉल करने के साथ साथ उसके कस्टमर केयर में जो चैटबॉट है उससे बात करिए। मतलब एक इम्पेक्केबल एविडेंस बनाइए, ट्रेल ऑफ एविडेंस बनाइए, ऐसा ट्रेल ऑफ एविडेंस जिसको बाद में आप पेपर ट्रेल ऑफ एविडेंस में कन्वर्ट कर सकें। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, आप डिमांड करिए, ग्राउंड स्टाफ से लड़ने की जरूरत नहीं, उनकी कोई गलती नहीं। मैनेजमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर इतना बड़ा मेल्टडाउन हो रहा है इंडिगो में, तो उसके लिए ग्राउंड स्टाफ जिम्मेदार नहीं, एक पायलट जिम्मेदार नहीं, केबिन क्रू जिम्मेदार नहीं। ऐसा मामला नहीं है कि एक पायलट शराब पी के आया है जिसकी वजह से उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही है प्लेन उड़ाने की, नहीं। ये कंपनी की दिक्कत, और कंपनी की दिक्कत का मतलब होता है कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहे हैं, जो प्लेन और चेक इन कंट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं, जो फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहे हैं। कि बाकायदा एक फ्रेमवर्क डिमांड करिए और उसको जीतिए, जिसमें ऐसी स्थिति में कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और उसको पनिशमेंट मिलेगा, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगा, उसको उदाहरण बनाया जाएगा। मेक एन एग्जाम्पल ऑफ द हु आर रिस्पॉन्सिबल। बट सवाल वही है कि ये होगा कैसे। ये तब होगा जब आप सिटीजन्स की तरह बिहेव करेंगे, भक्तों की तरह नहीं, भक्त किसी पार्टी के। ये तब होगा जब आप सिटीजन की तरह व्यवहार करेंगे, बेनिफिशियरी की तरह नहीं, लाभार्थी की तरह नहीं। ये तब होगा जब आप अपने राइट्स को असर्ट करेंगे, सिटीजन्स राइट्स को, कंज्यूमर राइट्स को। आपको भीख का 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है महीने का, आपने पैसे देके फ्लाइट का टिकट खरीदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने पैसा दिया है, इस पैसे में आप हमको ये देंगे, और उस राइट को आपको असर्ट करना पड़ेगा। ये डोल नहीं है आपके लिए,
कुल मिला के अगर इसको एकदम सिंप्लीफाई करूं तो आपको सिटीजन बनना होगा, आपको नागरिक बनना होगा और अपने सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं उनको असर्ट करना होगा। आपको प्रजा की तरह ट्रीट अगर आप खुद को करवाते रहेंगे तो ये कभी नहीं होगा। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए अगर बहुत एक आसान से उसमें सिंप्लीफाई करूं तो वी शुड डिमांड अ प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो, एक प्रॉपर लीगल राइट्स फ्रेमवर्क कि अगर कंपनी एयरलाइंस की गलती से कुछ होता है, और कंपनी एक्चुअली किसी भी चीज़ में, टेलीकॉम में सेम थिंग, तो हमारे ये राइट्स हैं, हमें ये कंपनसेशन है, हमको ये मिलना चाहिए। एक प्रॉपर कंज्यूमर कोड्स जो एक्टिव हो, जो इजी टू एक्सेस हो और जो अफोर्डेबल हो और जिसमें सारा खर्च आप पे ना आए। क्लास एक्शन, कलेक्टिव एक्शन जिसमें आप जो और प्रभावित लोग हैं उनके साथ मिलकर केस करें और उनके साथ मिलकर केस लड़ें। और सबसे बड़ी बात, एक्टिंग एज सिटीजन्स। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग प्रभावित हैं, जिनकी बहुत नुकसान हुए हैं, जिनकी कैंसर की सर्जरीज या बाकी सर्जरीज पोस्टपोन हुई हैं, गवर्नमेंट उनके लिए भी कुछ करे, उनको जल्दी से जल्दी वापस मौका दे, क्योंकि ये उनकी गलती से नहीं हुआ है। जिनकी शादियां टूटी हैं उनका तो खैर कोई क्या ही कर लेगा, जिनकी नौकरियां गई हैं उनको या तो नौकरियां दिलाए या उनको कॉम्पेंसेट करे इक्वल अमाउंट के लिए। और जब तक ये नहीं होता तब तक फिर वही क्या ये कंप्लेन करते हैं, ट्विटर खेलते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, सी यू ऑल।